Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing class 11's history of the Tamil Nadu board and we are on chapter 1, the impact of geography on Indian history, unity and diversity. So in this part we are going to discuss and we are going to actually end off this chapter and we are going to discuss India, a land of unity in diversity. कैसे भारत जो है एक आपको see you know that the country, the subcontinent we are living in, it is very, very diverse, whether in terms of language, in terms of religion, in terms of culture, and there's so many other things as well. So the diversity is very high, but still we are united, and how we are united, that traces from the history, and that we are going to discuss of today. So देखिए, जब हम एंशंट हिस्ट्री की बात करते हैं, सो आपको बहुत सारे रेसेस मिलेंगे हमारे भारत में. प्री आर्यन रेसेस हैं, इंडो आर्यंस थे, ग्रीक्स आए थे, शिंडियंस आए थे, हुनास, तुर्क, बहुत सारे लोग थे, बाहर से आए थे, है ना. और ये बाहर से आके भारत को इन्होंने अपना घर बना लिया. ये सारे जो थे वो एथनिक कम्युनिटीज़ थी, ठीक है. अब ये एथनिक कम्युनिटी बहुत ही बड़ी एक सब डिविज़न होता है. इसके अंदर आपको बहुत सारे रिलीजन्स भी मिल सकते हैं, कास्ट भी मिल सकते हैं, रेसेस मिल सकते हैं, और इसके अंदर आपको बहुत सारे कल्चर्स भी मिल सकते हैं. सो ये जो थी एथनिक कम्युनिटीज़ थी, एथनिक ग्रुप्स थे, इन्होंने इंडियन कल्चर में बहुत अपना कंट्रीब्यूशन दिया. ऑफ कोर्स अपना घर बनाया तो ये अपना कंट्रीब्यूशन भी देंगे कल्चर में. All of these people, they mixed up so inextricably with one another that at the present none of them can be identified in their original forms. एक दूसरे से इतना ज़्यादा मिक्सचर हो गया है. अब सी देखिए, फर्स्ट पॉइंट इज़ कि एक तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ दो कल्चर इंटरमिंगल्ड हो रहे हैं. तो अगर दो कल्चर या फिर तीन कल्चर होते या फिर एथनिक ग्रुप्स होते तो हो सकता था कि वो जैसे ओरिजिनल फॉर्म में थे वो वैसे रह पाते. लेकिन व्हेन इट कम्स टू मल्टीपल कल्चर्स, मल्टीपल एथनिक ग्रुप्स, तो फिर इनका जो इंटरमिंगलिंग्स हैं और इनके जो मिक्सचर्स हैं वो दैट इज़ वेरी ऑब्वियस. ओके, सो दैट इज़ हाउ आज के डेट में प्रेजेंट फॉर्म में ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में तो है नहीं, सारे मिक्स हुए हैं. जो भी कल्चर्स हैं वो आपस में मिले हुए हैं इन इतने सालों में. ओके, आपको बहुत सी प्री आर्यंस एंड द्रविडियन टर्म्स मिल जाएंगी वैदिक टेक्स्ट में, और आपको बहुत सी पाली और सांस्कृतिक टर्म्स मिल जाएंगी संगम लिटरेचर में, ठीक है. सो इस तरह से आपको सारा का सारा मिक्सचर मिल जाएगा. फिर उसके बाद एंशिएंट टाइम से इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ सेवरल रिलीजन. यहाँ पे आपको बहुत से रिलीजन मिलेंगे. यहाँ पे यू विल सी हिंदुइज़्म, वेरी वेरी फेमस, जैनिज़्म. आगे जाके हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे ये बाकी के जो रिलीजन्स है वो एमर्ज हुए. बुद्धिज़्म, एंड अभी एंशिएंट इंडिया के बाद से को आप छोड़ दें तो अगर आप मेडिवल टर्म्स में आए तो आपको इस्लाम रिलीजन भी मिल जाएगा. सो बट एंशिएंट इंडिया में यू हैव सीन हिंदुइज़्म, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, सारे कल्चर और रिलीजन आपको इंटरमिंगल्ड आज की डेट में एक दूसरे से मिले हुए हैं. Although Indian, they speak different language. Now talking about language in terms, okay? Different language बोलें, different religion follow करें, हो सकता है उनके different social customs हों, but कुछ styles होती हैं जो सबके commons हैं आज की डेट में, ठीक है. यही है what we call as unity in diversity, कि we are diverse in terms of language, the practice, that religion that we practice, we observe various social customs, different social customs, but still we have some common grounds, right? So that is what that unites us. And ancient हिस्ट्री में आपको ज़्यादा यूनिटी मिलेगी क्योंकि आपको सी देखिए बहुत ही वास्ट सब कॉन्टिनेंट था. आज की डेट का आप जो पॉलिटिकल मैप देखेंगे वो मैप भारत का पहले नहीं था ना. एंशिएंट हिस्ट्री में दैट वाज अ वेरी लास्ट सब कॉन्टिनेंट, और उसी सब कॉन्टिनेंट को हम बोलते हैं भारतवर्ष. भारतवर्ष, ओके. सो भारतवर्ष यानी कि पूरा का पूरा लैंड सब कॉन्टिनेंट को ये भारतवर्ष बोलते हैं. एंड ये जो नाम है वो आपको एंशिएंट ट्राइब भारता से जो है वो ओरिजिनेट हुआ है. जो भी एंशिएंट पोइट्स हैं, फिलोसोफर्स हैं, राइटर्स हैं, उन्होंने कंट्री को एक इंटीग्रल यूनिट की तरह देखा. एंड इसी वजह से आपको पॉलिटिकल यूनिटी भी एटलीस्ट आपको मौर्यन और गुप्ता एम्पायर्स में पूरे देश की ऑलमोस्ट मिल जाएगी. ऑल्सो यूनिटी हम फॉरेनर्स से भी रिकोगनाइज करते हैं. कैसे? क्योंकि फॉरेनर्स ने हमें रिकोगनाइज किया एज अ सिंगल यूनिट,
है ना. दे फर्स्ट केम इन टू कॉन्टेक्ट ऑफ द पीपल जो कि सिंधु रिवर, इंडस रिवर के आसपास रहते थे. हमने इंडस रिवर सिस्टम पढ़ा था ना. सो इंडस रिवर के आसपास के लोग, क्योंकि देखिए इंडस थोड़ा आपके वेस्ट साइड में है. आपका जो भारत का मैप है आपको पता है ना, इस तरह से हिमालय से जाती है. सो यहाँ पे जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं और बाकी के जो वेस्ट में लोग रह रहे हैं वो यहाँ से इन लोगों के कांटेक्ट में आए और यहीं से इन्होंने जो है हमारा नाम भी दिया. लाइक द वर्ड हिंदू यानी कि हिंद comes from the word Sindhu, that was the name of the river. Or Greek में India came as in Greek and Hind was in Persian and Arabic language. So जो efforts हैं for the linguistic and the cultural unity of the country were made through the ages. 3rd century में क्या हुआ, थर्ड सेंचुरी BC में एक्चुअली द प्राकृत लैंग्वेज को एज अ लिंग्वा फ्रैंका बोला जाता था देश का. और पूरे देश में अशोका के इंस्क्रिप्शंस आपको मिल जाएंगे उस वक्त पे चलाए गए थे, प्राकृत लैंग्वेज में किए गए थे. और हमारे यहाँ सबसे बड़े एपिक्स जो हैं, एंशियंट एपिक्स रामायण एंड महाभारत, वो सेम ही ज़ील एंड डिवोशन से पढ़ा जाता है थ्रू आउट द कंट्री, नो मैटर वॉट लैंग्वेज, रिलीजन, नॉट रिलीजन बट कल्चर यू बिलोंग्स टू. ओरिजिनली इसको कंपोज किया गया था संस्कृत लैंग्वेज में, लेकिन ये जो एपिक्स हैं वो डिफरेंट लोकल लैंग्वेज में भी अवेलेबल हैं. सो throughout, although the Indian culture and values and ideas they are expressed in different forms and substances remain the same throughout the country. इसी वजह से बोला जाता है कि India is emerged as a multi-religious and multi-cultural society. इंडिया एक मल्टी रिलीजियस एंड मल्टी कल्चरल सोसाइटी है. आपको यहाँ पर डिफरेंट फॉर्म ऑफ रिलीजन्स मिल जाएंगे, आपको डिफरेंट फॉर्म ऑफ कल्चर्स मिल जाएंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे एक अंडरलाइंग यूनिटी है और इंटीग्रिटी है, राइट. एंड ऑल्सो द प्लूरल कैरेक्टर ऑफ इंडियन सोसाइटी इज़ द रियल स्ट्रेंथ ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. कि हमने अलग अलग जो कल्चर्स हैं, रिलीजन्स हैं और डिफरेंट फैक्शंस हैं जो भी हमारे सोसाइटी में हैं, उनको साथ में लेकर ग्रो किए और उनको साथ में लेकर still we have united all of these forms. So what we have studied so far is that कि हमने बहुत से examples देखे. For example कि हमने ये देखा कि हमारे यहाँ languages अलग हैं, culture are different, to a certain extent religion, right, and our social practices, or you can say लिविंग प्रैक्टिसेस. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर डिफरेंट, है ना, सारी चीज़ें डिफरेंट हैं, बट एक यूनिटी, एक सेंस ऑफ यूनिटी है. कैसे? पहले तो एक तो हमने खुद ने रिकॉग्नाइज़ किया है अपने आप को एज अ भारतवर्ष. हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में थ्रू लैंग्वेजेस आपको जो एपिक्स हैं वो सारी जगह मिल जाएंगे, सारे लैंग्वेजेस में मिल जाएंगे. और जो फॉरेनर्स ने जो हमें अडाप्ट किया है एज अ सिंगल यूनिट, वो भी एक टाइप का रिकॉग्निशन होता है, वो भी आपको एक सेंस ऑफ यूनिटी देता है. ओके, सो दैट इज़ हाउ वी हैव अडॉप्टेड द एंड एक्चुअली वी कैन से दैट इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, दैट वी हैव अ वेरी वेरी लार्ज diverse society, but still the land stands as a union, right, as a single unit. So आज देखिए आज की डेट में वो politically that is a union, right, politically we say that India is a country, right, but पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था या फिर उस तरह की चीज़ें नहीं होती थी, तब भी it was a single unit. So that is how they used to see it. नो मैटर, अलग अलग जगह पर आपको अलग अलग राजा मिल जाएंगे, किंग्स मिल जाएंगे, मौर्यंस और बहुत सारे लोग, लेकिन दैट वाज स्टिल यू नो कंसिडर्ड एज अ सिंगल यूनिट, एज अ लार्जर व्यू. ओके, एंड स्पेशली हमने पढ़ा कि मॉडर्न्स वगैरह के टाइम पर तो थोड़ा ज़्यादा एरिया उन्होंने कवर किया हुआ था, तो एज अ सिंगल यूनिट ही देखा जाता था. सो दैट इज़ हाउ इट स्टार्टेड विद द लैंड ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी. So this is it about this session. I hope you like this session. So by this we are completing and finishing of this chapter. In this complete chapter we have seen the impact of the geography on Indian history, unity and diversity in diversity. So first we have discussed the Himalayan mountain ranges कि कैसे उनके existence की वजह से हमारी history और present day बहुत से हद तक जो है affect करता है. We discussed about the Indo-Gangetic plains. We have seen the Indus river system, Ganga river systems and Brahmaputra river system. Not the river system but the plains and the civilizations that flourished around those rivers. And then we have seen the
third part of a country, that is the Southern Peninsula. एंड या दैट वी हैव डिस्कस्ड सदर्न पेनिनसुला में भी किस तरह से रिवर्स का जो है एग्जिस्टेंस और वहाँ के जो रीजन और जोग्राफी है वो कैसे किस तरह से चीज़ें इफेक्ट करती हैं. हमने देखा था कि रॉक कट जो पेंटिंग्स है वो डेक्कन प्लेट्यू की वजह से वहाँ पे मिलती हैं, है ना. तो इस तरह से बहुत सी चीज़ें हमें पता चलती हैं, हमारी हिस्ट्री शेप होती है विद द जोग्राफी. एंड in today's session we discuss the India, a land of unity and diversity. So I hope you understood all of these points, and if you like this video you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए, साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट यूपीएससी ऐप. यहाँ पर आप अपनी बुक्स चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं. देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी. जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.